हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज का टेस्ट था नकल डाउन। हाँ जी, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं नकल डाउन का। क्या मीनिंग होता है नकल डाउन का? हाँ जी, बताइए। नकल डाउन का मीनिंग होता है वर्किंग हार्ड। किसी चीज में खुद को झोंक देना, बिल्कुल पूरी लगन से, पूरी मेहनत से किसी टास्क को करना इज नकल डाउन। ठीक है, तो पूरी मेहनत से कोई काम करना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चंस थे, क्या फाइंड आउट करना था? एरर फाइंड आउट करना था। टेंस के और प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एरर्स थे टेस्ट के अंदर, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। पहला सेंटेंस देखिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कांट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। हाँ जी, क्या एरर लग रहा है? देखो, सेंटेंस में क्या दे रहा है? सिंस। और हमने क्लासेस में सीखा है कि सिंस के बाद जो है पास्ट का टाइम आता है, लेकिन टाइम स्टार्टिंग पॉइंट आता है, सिर्फ काउंटेड टाइम नहीं आता। जहां पर पूरे ड्यूरेशन की बात करता है, यानी काउंटेड टाइम 20 इयर्स क्या है? एक काउंट किया हुआ टाइम है। तो जहां भी काउंटेड टाइम आएगा वहां सिंस नहीं चाहिए, वहां क्या चाहिए हमें? फोर चाहिए। जहां भी बैठे हो एक बार बोलो मेरे साथ, क्या चाहिए वहां पे? फोर चाहिए। तो जहां भी काउंटेड टाइम हमें देगा वहां सिंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? फोर चाहिए। तो बी पार्ट में एरर था, सिंस की जगह फोर आएगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। अभी देखा, इसमें भी क्या था? मोर देन 3 years। टाइम को क्या कर रखा है? काउंट कर रखा है। उसके साथ क्या लगा रहा है? फोर लगा रहा है। तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है? सही नहीं है। एरर किस पार्ट में? एरर है वर्ब में। आई एम प्लेइंग। एम प्लेइंग क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है। और कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना, कभी भी ड्यूरेशन की बात नहीं करता। किसकी बात नहीं करता? ड्यूरेशन की बात नहीं करता। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो उसके साथ हम ड्यूरेशन नहीं लगा सकते। तो अगर हमें ड्यूरेशन की बात करनी है तो कॉन्टिन्यूस से नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। हमें क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई हैव बीन प्लेइंग, क्या चाहिए हमें? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 3 years। क्यों नहीं चाहिए कॉन्टिन्यूस? क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक पॉइंट की बात करता है और हमें ड्यूरेशन बताना है, और ड्यूरेशन बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम। गौरी ने मुझे उसका नाम बताया कि क्या क्या करने के बाद? उसके जाने के बाद। तो दो क्या है? पास्ट के एक्शन है। और जब भी हमें दो पास्ट के एक्शन दिखाई दे, टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो हमें क्या चेक करना होता है कि पहले का एक्शन कौन सा हुआ है। दो पास्ट एक्शन है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो गौरी ने मुझे पहले बताया उसका नाम, या पहले वो चला गया? तो उसके जाने के बाद बताया, यानी पहले कौन सा एक्शन हुआ है? उसके जाने का। पहले एक्शन हुआ है उसके जाने का, और उसके बाद उसने मुझे अपना मतलब उसका नाम बताया है। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। क्या चाहिए हमें इसमें? हैड लेफ्ट। क्यों चाहिए हैड लेफ्ट? क्योंकि जब भी दो पास्ट के एक्शन होते हैं, तो दो पास्ट एक्शन में जो एक्शन पहले होता है उसे किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और दूसरे वाले एक्शन को किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट में, यानी टोल्ड में। फोर्थ देखो, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? टाइम दे रखा है। और टाइम कब का है? पास्ट का। टाइम कब का है? पास्ट का। और टाइम डिसाइड्स द टेंस। व्हाट डिसाइड द टेंस? टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर टाइम टेंस को डिसाइड करता है, तो अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कैसा चाहिए हमें? पास्ट का चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या बताता है? अब तक का टाइम बताता है, प्रेजेंट तक। पास्ट के किसी टाइम से लेकर प्रेजेंट तक की बात करता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? सिंपल पास्ट। क्या चाहिए? V2 चाहिए। तो आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अगो से पता चल रहा है पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी कैसा चाहिए? पास्ट में। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years।
3 इयर्स कैसा टाइम है, काउंट किया हुआ टाइम है, उसके साथ क्या दे रहा है 4, तो काउंटेड टाइम के साथ 4 आता है, यहां तक तो सही है बिल्कुल। लेकिन टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में बात की कि टाइम ड्यूरेशन जहां बता रहे हो वहां कॉन्टिन्यूस से नहीं बता सकते, ये क्या दे रहा है कॉन्टिन्यूस दे रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताता, कॉन्टिन्यूस क्या बताता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। लेकिन अगर ड्यूरेशन बतानी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टीवी सीरियल हैज बीन, इसकी जगह क्या चाहिए, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 इयर्स, तो क्या नहीं चाहिए कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए, उसके बीच जगह क्या आएगा हैज बीन गोइंग ऑन। नेक्स्ट देखो, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, तो फिर से टाइम डिसाइड्स द टेंस, व्हाट डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो यस्टरडे कब का टाइम है, यस्टरडे है पास्ट का टाइम, अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कैसा चाहिए, पास्ट का चाहिए। हैज क्या बताता है, हैज प्रेजेंट बताता है, तो यहां हमें क्या चाहिए हैडंट, हैड नॉट, ही had not come yesterday। अगला सेंटेंस देखते हैं, nobody saw him since the fire broke in his locality। अभी हम बात कर रहे थे कि since क्या बताता है, since पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, पास्ट के टाइम से अब तक, since the fire broke तो जब से आग लगी है, जब से लेकर अब तक किसी ने उसको नहीं देखा है। तो पास्ट के किसी टाइम से प्रेजेंट तक का बताना हो तो ये तो क्या है, V2 तो क्या है, सिर्फ पास्ट बताता है, तो हमें क्या चाहिए, पास्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफेक्ट चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, पास्ट के किसी टाइम से लेकर अब तक की बात करें तो नोबडी हैज सीन हिम, क्या चाहिए, नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक, तो जब से फायर ब्रोक हुई है, जब से फायर लगी है तब से लेकर अब तक किसी ने उसको नहीं देखा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखो सबसे पहले हमें क्या दिखी, वर्ब दिखी हैव, और जो हैव वर्ब होती है ना वो क्या होती है, वर्ब ऑफ पोजेशन होती है, क्या होती है वर्ब ऑफ पोजीशन, और वर्ब ऑफ पोजीशन को कभी भी हम किस में नहीं लिखते, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, और वैसे भी ये अनकंट्रोल्ड एक्शन है तो इसको किस में नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हैविंग को कभी भी, हैव वर्ब ऑफ पोजीशन है तो उसको कभी भी आईएनजी में नहीं लिखते। तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, क्या बोलेंगे, माधुरी दीक्षित has a large fan following। Each one of them has have his share of joy and sorrow। अब देखो has के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है, हैव दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी आ ही नहीं सकता, यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है क्या चाहिए, हैज हैड चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्या है लाइफ एक्सपीरियंसेस है, और हमारे जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। नेक्स्ट सेंटेंस, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड। अभी अभी हमने पढ़ा था हैव के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिलीव भी क्या है स्टेटिव वर्ब है, और इसको भी कभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, आईएनजी में नहीं लिखते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई एम बिलीविंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आई बिलीव चाहिए, बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड, क्योंकि स्टेटिव वर्ब को आईएनजी में नहीं लिखते, इसलिए हमें क्या चाहिए, बिलीव चाहिए। अगला सेंटेंस है, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। क्या एरर लग रहा है इसमें, अभी हमने सीखा क्या कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, टेंस को कौन डिसाइड करता है, टाइम डिसाइड करता है, टाइम कब का दे रहा है हमें, टाइम दे रहा है हमें पास्ट का, तो टेंस भी हमें कैसा चाहिए, पास्ट का चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए डायरेक्टली, आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। Next question, I was surprised and pleased when was informed of me winning the contest। अब देखो एरर कहाँ है इसमें, informed of me,
इसका क्या मतलब है, मुझे मुझका इन्फॉर्म किया गया, मेरे को मेरे बारे में इन्फॉर्म किया गया। विनिंग, इन्फॉर्म किया गया, विनिंग जीतना, तो किसका, मेरा जीतना या मुझको जीतना इन्फॉर्म किया, तो सेंस क्या चाहिए हमें, मेरा जीतना, माई की सेंस चाहिए, माई विनिंग। माई विनिंग का मतलब मेरा जीतना, यहाँ ये नाउन चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जीरन चाहिए। तो माई विनिंग, इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया, मुझे उसके बारे में बताया गया, किसके बारे में, मेरे जीतने के बारे में, कि मैंने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। तो इन्फॉर्म्ड ऑफ मी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। क्या बोल रहा है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब ये हु जो है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब को किससे रिलेट करता है, अपने एंटीसीडेंट से। तो आई के लिए अगर वर्ब आई है तो आई के लिए इज चाहिए क्या, इज नहीं चाहिए, आई के लिए क्या चाहिए, एम चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, तो आई के लिए इज नहीं एम चाहिए। सेकंड में देखो, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। सबसे पहले देखो सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है, V1 से। सेंटेंस जब V1 से स्टार्ट होता है कैसा होता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, कोई भी ऑर्डर एडवाइस उसमें होती है। तो पुट यू, तो इसमें क्या होता है, यू हिडन होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यू, यू हिडन है। अब तो क्या बोलोगे, यू पुट यू, यू पुट यू, क्या मीनिंग सेंस निकलेगा। तो यहां से हमें इसके लिए क्या चाहिए, जब सेम ही चीज की बात हो रही है, यहाँ पे भी यू की बात हो रही है, यहाँ पे भी यू की बात हो रही है, तो कैसा प्रोनाउन चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। यू पुट योर सेल्फ, क्या चाहिए, यू पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तो पुट यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पुट योर सेल्फ, क्योंकि यू पुट योर सेल्फ, आप किसी चीज को मतलब खुद को किसी चीज में ढालते हैं, तो खुद के लिए मतलब सेल्फ के लिए क्या चाहिए, योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें दे रखा है विच, ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पर्सन्स की, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी उस चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो पर्सन्स की बात के लिए विच का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो विच नहीं चाहिए, विच की जगह क्या चाहिए, हु चाहिए। सेकंड देखो, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। अब ये जो वन अनदर है ये किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए। और टू सिस्टर्स सेंटेंस में क्या बता रहा है, टू सिस्टर, और दो के लिए हम वन अनदर यूज ना करके क्या यूज करते हैं, ईच अदर। दो पर्सन के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। हाँ जी, नेक्स्ट, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ये देखो, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, एक गुड टीचर होते हुए, बीइंग क्या वर्ब है, यहाँ पे नहीं है, V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का काम नहीं करती, तो ये वर्ब तो नहीं है। तो मिसेस प्रताप आगे क्या दे रखा है, वर्ब क्या दे रहा है, इज सिलेक्टेड। एक ही वर्ब है सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब है। एक वर्ब के लिए नाउन कितना चाहिए, एक नाउन चाहिए। अब मिसेस प्रताप दे रहा है और उसके बाद क्या दे रहा है यहाँ पे, शी, तो शी की जरूरत नहीं है जब बोल रहा है मिसेस प्रताप। तो एक वर्ब के लिए हमें एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो मिसेस प्रताप के लिए बोल रहा है मिसेस प्रताप इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो शी यहाँ पे क्या है, रिडंडेंट है। नेक्स्ट देखो, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट with vitamins and minerals in order to keep oneself fit। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहा है वन सेल्फ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से बात, ये बात चल किसके बारे में रही है, वी के बारे में चल रही है। तो वी के लिए वन सेल्फ यूज होता है वन के लिए, वी के लिए क्या यूज होता है, आर सेल्स। वी के लिए क्या यूज करेंगे, आर सेल्स। तो इन ऑर्डर टू कीप आर सेल्स फिट। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर। अब देखो क्या इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, यू माइट गेट अ शॉक। क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं बना रहा है,
इन्वर्जन कब होता है? वाई के बाद देखो इन्वर्जन कर रहा है, आर यू टिंकरिंग, हेल्पिंग वर्ब आगे है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन इन्वर्जन कब होता है? जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेकिन ये तो क्या हो रहा है? क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, ये तो एज इट इज स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है, अगर ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्या नहीं चाहिए? इन्वर्जन नहीं चाहिए। क्या आएगा? यू आर टिंकरिंग विद द वायर। नेक्स्ट देखो, दोज पीपल who do not work hard they do not succeed in life। अभी देखो यहां पे दोज आया है, दोज पीपल हु, एक कंजंक्शन ऐड हो रही है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, उसके लिए वर्ब क्या आ रही है? डू नॉट। हु के लिए वर्ब क्या आ रही है? डू नॉट आ रही है। अब दोज पीपल, इसके लिए जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? डू नॉट। तो दे क्या है यहाँ पे? दे रिडंडेंट है। इसके लिए हु के लिए वर्ब क्या आई? डू नॉट आई। दोस पीपल, पीपल के लिए वर्ब क्या आई? डू नॉट आई। ठीक है, तो दो वर्ब दो सब्जेक्ट, तो ये एक्स्ट्रा में क्या है? रिडंडेंट है, तो दे हमें नहीं चाहिए। दोस पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। हाँ जी, नेक्स्ट देखो सेंटेंस, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टिक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब देखो क्या यूज कर रहा है? देयर। लेकिन जो सब्जेक्ट है द कांग्रेस पार्टी, कैसा सब्जेक्ट है? कैसा है सब्जेक्ट? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देयर चाहिए क्या? यहाँ पे देयर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इट्स चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या यूज करेंगे? इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ना कि देयर। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस हैव अर्न्ड अ गुड नेम। तो एक चीज जो हम हमेशा याद रखेंगे, क्या? ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी हर केस में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो फिर से देख लो, एवरीवन ऑफ अस, ऑफ के बाद तो हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल। क्यों? सिलेक्शन कर रहा है। एवरीवन ऑफ के बाद में प्लूरल दे दिया, क्या दे दिया? अस। एवरीवन ऑफ, आगे क्या दे रहा है? हैव। तो हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? हैज चाहिए, क्योंकि ईच और एवरी हर केस में सिंगुलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक टाइम पे वो एक की बात कर रहे हैं, तो एक की बात कर रहे हैं तो कैसी वर्ब चाहिए हमें? सिंगुलर वर्ब चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? जो भी नाउन आता है वो प्रपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें केस भी कैसा चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यू एंड आई बोल रहा है, तो आई कैसा केस है? आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो आई का क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यू एंड आई नहीं होगा, क्या होगा? यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। नेक्स्ट देखो, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। हाँ जी, क्या लग रहा है इसमें? वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स। तो ये जो वन का केस होता है ना, वन के केस में हमेशा वन ही यूज होता है। तो क्या आएगा? देखो, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, नहीं, एक की बात कर रहे हैं तो वन की बात कर रहे हैं, तो वन का ही केस लेंगे और क्या लेंगे? वंस। क्या आएगा? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो वन के केस में वन रहेगा, क्या नहीं चाहिए? हिज नहीं चाहिए, वंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच गर्ल वॉज गिवन। अब देखो, अभी मैंने बोला क्या? ईच और एवरी क्या होंगे? हर केस में सिंगुलर होंगे। तो ईच के साथ कैसी वर्ब ले रहा है? सिंगुलर वर्ब। तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो क्या कर रहा है? एक ईच गर्ल, एक टाइम पे एक गर्ल की बात कर रहा है, लेकिन सबको क्या मिले? पैकेट ऑफ स्वीट मिले हैं। लेकिन हैप्पी कौन है? हैप्पी एक ही लड़की है क्या? हैप्पी तो सारे हैं। अगर हैप्पी सारी गर्ल्स है तो शी वॉज हैप्पी चाहिए क्या? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्यूमुलेटिव सबकी बात कर रहा है, और अगर सबकी बात कर रहा है तो क्या चाहिए? दे वर हैप्पी। क्या चाहिए? दे वर हैप्पी, शी नहीं चाहिए। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, सबको मिला स्वीट का पैकेट, तो दे वर हैप्पी, तो वो सब हैप्पी थे। नेक्स्ट देखो,
नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, अब नीदर नॉर के केस में भी क्या होता है, नीदर ऑफ, दो में से एक की बात कर रहा है लेकिन एक टाइम पे एक की बात करता है, तो दोनों में से कोई नहीं, तो इसके लिए नीदर के साथ भी हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, हैज। लेकिन इसके बाद बोल रहा है दियर मनी बैक, तो अगर ये सिंगुलर यूज करते हैं तो यहाँ पे दियर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हिज चाहिए। फ्रेंड्स के लिए क्या होगा, एक टाइम पे अगर एक की बात करेगा तो उसके लिए दियर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हिज चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन द लंडन फॉर 20 ईयर्स। देखो ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, मी नहीं चाहिए, देखो मी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक अच्छा फ्रेंड ऑफ मी, मी मतलब मुझका, लेकिन मुझका फ्रेंड अच्छा नहीं चाहिए, या फिर ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, मी नहीं आएगा, क्या आएगा, माइन चाहिए हमें। जैसे पेन ऑफ मी नहीं होता, क्या होता है, पेन ऑफ माइन होता है, ठीक है, तो वैसे ही मतलब मुझका पेन नहीं, मेरे पेन की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमें इम्फसाइज करने के लिए, इम्फेटिक बनाने के लिए, इम्फसाइज करने के लिए ऑफ के बाद वैसे क्या होता है, ऑफ प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, पजेसिव केस चाहिए, तो पजेसिव केस के लिए मी का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे। आगे देखो क्या दे रहा है, फॉर 20 ईयर्स, अभी हमने डिस्कस किया, जब भी टाइम को क्या देगा, काउंट करके देगा, तो उसके साथ सिंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फॉर चाहिए। नेक्स्ट देखो, he is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, is के बाद क्या दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, be प्लस V3 तो क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, लेकिन पैसिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता, सब्जेक्ट उस टाइम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, तो अगर सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट अपने ही प्लेस पर है तो क्या पैसिव चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, he has given me, क्या चाहिए, has given। क्यों नहीं चाहिए इस गिवन, क्योंकि हमें पैसिव नहीं चाहिए, सब्जेक्ट जब तक अपनी जगह पर है तब तक हमें पैसिव की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। इस कॉन्सेप्ट के बिना तो अपना एनालिसिस पूरा ही नहीं हो सकता, फिर से वही कॉन्सेप्ट अपने सामने, क्या, लास्ट सैटरडे, तो क्या बोलेंगे, टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो सैटरडे कैसा टाइम है, लास्ट सैटरडे, पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी कैसा चाहिए, पास्ट का, तो माई अंकल हैज लेफ्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माई अंकल लेफ्ट, क्या चाहिए, V2 चाहिए, पास्ट का टाइम चाहिए। When आनंद reached his village, he found that the news about him preceded him। जब आनंद अपने विलेज पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बारे में जो खबर है वो पहले ही फैल चुकी है, तो दोनों ही क्या है, पास्ट के एक्शन है, और अभी हमने सीखा था कि जब दो पास्ट के एक्शन एक साथ दे रखे हो तो जो एक्शन पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और बाद वाले एक्शन को सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, न्यूज उसके जाने से पहले ही फैल चुकी थी, क्या वो बाद में गया, ठीक है, उसने रीच कब किया, रीच बाद में किया, लेकिन न्यूज उसके जाने से पहले ही फैल चुकी थी, तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, द न्यूज अबाउट हिम प्रेसिडेड, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेसिडेड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैड प्रेसिडेड चाहिए, द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम, उसके जाने से पहले ही उसके बारे में खबर पहुंच चुकी थी, और उसके बाद में वो पहुंचा, तो यहाँ के लिए क्या चाहिए, हमें सिंपल पास्ट चाहिए। तो ये वही वाला फंडा था, दो पास्ट एक्शन जब एक साथ दे रखी हो तो उनमें से एक जो पहले वाला एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में चाहिए, तो क्या चाहिए, हैड प्रेसिडेड चाहिए। तो ये हमारे एरर के क्वेश्चंस थे। अब फटाफट से वोकैब देख लेते हैं आज की। फर्स्ट वर्ड क्या है, मिन्स, पहला वर्ड दे रहा है मिन्स। मिन्स को कैसे याद किया हमने क्लासेस में, देखो मिन्स में क्या दिख रहा है, माइस, मिन्स में क्या दिख रहा है, माइस। अब माइस के छोटे छोटे टुकड़े करके खा गई बिल्ली, कैसे याद किया था, कैट ने माइस को क्या कर दिया, मिन्स कर दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट कर खा लिया। तो मिन्स का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक कर देना स्मॉल पीसेस में। डेवलप का मतलब तो क्या होता है, बनाना, किसी चीज को विकसित करना, बिल्ड भी बनाना, ग्रो भी ग्रो करना, विकसित करना। क्रम्बल, क्रम्बल का मीनिंग भी क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। कैसे याद किया, कर्म के बल से, किसके बल से, कर्म के बल से तुम
बिखर जाओगे, बिखर जाओगे मतलब टुकड़ों में टूट जाओगे कर्म के बल से। तो क्रम्बल का मतलब भी होता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को बांट देना। हाँ जी, नेक्स्ट शैबी। अगला वर्ड क्या है? शैबी। शैबी को हमने याद किया था किससे? डॉबी से। शैबी को किससे याद किया? डॉबी से। हैरी पॉटर के अंदर एक कैरेक्टर था डॉबी का, तो वो कैसा था? बड़ा ही मैला कुचैला सा, ठीक है, डर्टी था। तो शैबी का मीनिंग ही क्या होता है? डर्टी। तो देख लेते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट वर्ड क्या दे रहा है हमें? डर्टी। स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है नीट, क्लीन, ठीक है, डैशिंग। अप मार्केट होता है हाई क्वालिटी की जो चीज होती है, अप मार्केट, एक्सपेंसिव। न्यू का मतलब होता है नया। तो हमें क्या चाहिए? शैबी का सिनोनिम चाहिए, तो क्या हो जाएगा? डर्टी। शैबी का मतलब ही क्या होता है? डर्टी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है स्टेंटोरियन। क्वेश्चन क्या है? स्टेंटोरियन। याद कैसे किया? स्टेंटोरियन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लाउड, बुलंद आवाज। टेंट में लगा हुआ था डीजे, और डीजे की वॉइस कैसी थी? बड़ी ही स्टेंटोरियन थी, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या थी? लाउड थी। स्टोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रखना, बचा के, स्टोर करना, प्रिजर्व करना। पीसफुल क्या होता है? शांति से भरा, पीसफुल। सॉफ्ट, लाउड। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? होगा लाउड। तो स्टेंटोरियन का मीनिंग ही क्या होता है? लाउड, बुलंद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीग्यूअस। वर्ड क्या है? एग्जीग्यूअस। एग्जीग्यूअस का मीनिंग क्या होता है? एग्जीग्यूअस का मीनिंग होता है स्मॉल इन अमाउंट। क्या होता है? स्मॉल इन अमाउंट, बहुत छोटा। अब इसी के जैसा क्या चाहिए हमें? सिनोनिम चाहिए इसका। एम्पल। एम्पल का तो मतलब होता है इनफ, हैविंग इनफ अमाउंट, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। मीगर। मीगर का मतलब होता है हैविंग स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, मीगर। अबंडेंट। अबंडेंट का भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। एक्यूज। एक्यूज होता है किसी को, किसी पे दोष लगाना, आरोप लगाना। तो एग्जीग्यूस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मीगर। मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट। हाँ जी, तो याद कैसे किया था इस वर्ड को? एग्जीग्यूस। एक्स का गुस्सा। एक्स का गुस्सा बड़ा थोड़े टाइम के लिए होता था, मतलब कोई लड़का याद करते हुए कह रहा है इससे अच्छा तो मेरी एक्स ही थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि एक्स का गुस्सा क्या था? बहुत ही मीगर था, मतलब स्मॉल था। अगला वर्ड देखो, मेलाप्रोप। अगला वर्ड क्या है? मेलाप्रोप। मेलाप्रोप को कैसे याद किया? कोई माला पर बैठा है, तो माला पर बैठे हुए को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, माला पर बैठे हुए को डिस्टर्ब करोगे, तो वो क्या करेगा? मेलाप्रोप करेगा। मतलब मिस यूजेस, बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन गलती से कोई और उस तरीके का वर्ड बोल दे, मतलब स्पेलिंग की क्या कर दे? मिस यूजेस कर दे। एक्यूरेसी। फर्स्ट क्या दिया ऑप्शन? एक्यूरेसी, मिस यूजेस, करेक्टनेस। लिंग। लिंग का मीनिंग होता है कोई काम बहुत लंबे टाइम तक करना, लॉन्गर देन यूजुअल, हमेशा से किसी काम को देरी तक करते रहना, ठीक है। करेक्टनेस, एक्यूरेसी तो दोनों ही सिनोनिम है, ठीक है। तो ये तो इसके एंटोनिम हो गए मेलाप्रोप के। मेलाप्रोप का मतलब होता है मिस यूज करना किसी चीज का। करेक्टनेस और एक्यूरेसी क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स हो गए। स्कैटर। अगला वर्ड क्या आया? स्कैटर। स्कैटर का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चीजों को स्प्रेड कर देना, फैला देना। लेटर, किससे याद किया? लेटर से। मैंने उसके सारे पुराने लेटर्स को क्या कर दिया? रूम में स्कैटर कर दिया, मतलब बिखरा दिया। कलेक्ट करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना। सबका मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। तीनों ही सिनोनिम में सबका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बिखेर देना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगला वर्ड है कैंट। अगला वर्ड क्या है? कैंट। कैंट का मीनिंग होता है पाखंडी, ढोंगी, जो दिखावा करे। याद कैसे किया? सीए आंटी। सीए आंटी क्या करती है? बहुत ही ज्यादा कैंट करती है, मतलब दिखावा करती है, पाखंड करती है, ढोंग करती है। सिंसेरिटी। सिंसेरिटी तो क्या होता है? शिष्टता, ठीक है। हाइपोक्रेसी। हिपोक्रेसी होता है पाखंड, दिखावा करना। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी शो करना। सिंसेरिटी का सिनोनिम है। प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोक्रेसी। अगला वर्ड क्या है? गोल। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल को कैसे याद किया? अब कोई गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, तो कैसा बिहेवियर है उसका? बहुत ही रूड। कैसा बिहेवियर है? रूड। पहले वर्ड दे रहा है इंसोलेंस। इन लोगों ने तो अपनी सोल ही लैंड पे दे दी।
यानी सोल ही बेच दी। तो जिन्होंने सोल बेच दी तो उनका कैसा बिहेवियर है, बहुत ही ज्यादा खराब, निर्लज। तो फर्स्ट वर्ड ही क्या है इसका सिनोनिम है। बाकी वर्ड देख लो, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस वो होते हैं जो बिना वॉयलेंस के होते हैं। तो जो लोग बिना वॉयलेंस के होते हैं वो कैसे होते हैं, उदार होते हैं, पोलाइट होते हैं, मोडेस्ट होते हैं। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म में देखो ऑल ट्रू, जो कैसे हो, दिल से बिल्कुल ट्रू हो, ऑल ट्रू हो, तो वह कैसे होंगे, पोलाइट होंगे, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब होता है जो कोई चीज जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, फेडेड क्विकली, जो लंबे टाइम तक ना चले। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंसोलेंस। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, पार्सिमनी। अगला वर्ड क्या है, पार्सिमनी। देखो इसमें दिख रहा है पर्स और मनी। तो जो लोग अपने पर्स से मनी निकालने में क्या करते हैं, कंजूसी। तो कंजूसी का मतलब क्या होता है, पार्सिमनी, मतलब फ्रूगैलिटी। देखो पहला ही वर्ड देखा है। फ्यू गर्ल्स कैसी होती है, फ्रूगल होती है, मतलब किफायती, बचत करने वाला, कंजूस टाइप का। जनरोसिटी, जनरोसिटी क्या होता है, उदारता। लिबरलिटी इसी का सिनोनिम। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, विभिन्नता। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूगैलिटी। पैट्रनेज, अगला वर्ड क्या है, पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी को एड देना, मतलब किसी की हेल्प करना, सहायता करना किसी की। पाकिस्तान से रिलेट किया था इसको मैंने। पाकिस्तान रो रहा था, पाकिस्तान रो रहा था तो इंडिया ने क्या कर दी, उसकी हेल्प कर दी, यानी पाकिस्तान को पैट्रनेज किया इंडिया ने, उसकी हेल्प की। डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट का होता है निरुत्साही, ठीक है, किसी को डिस्करेज करना। हिंडर का होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा पैदा करना किसी चीज में, ऑब्स्ट्रक्ट। फंडिंग, फंडिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प, एड करना, फंडिंग करना, किसी को हेल्प करना। कमिटेड होता है जब आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो, प्रतिबद्ध हो, तो उसको बोलते हैं कमिटेड। जब आप किसी काम को लेके डिटरमिन्ड हो, प्रतिबद्ध हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डिटरमिन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा पैट्रनेज का, फंडिंग। फोर्टी का, फोर्टी का बता दो दिया, फ्रुगैलिटी, पार्सिमनी का आंसर है फ्रुगैलिटी। 40, अच्छा बीच में है ही नहीं क्या, ये पीपीटी में ही हो गया। क्या है वर्ड, अडामेंट। देखो अडामेंट का मतलब क्या होता है, 40 क्वेश्चन इसमें रह गया टाइपिंग में। वर्ड है एडमेंट। एडमेंट में देखो क्या दिख रहा है, अड़ा हुआ मैन। अड़ा हुआ मैन मतलब स्टबन, जिद्दी। ऑप्शंस क्या क्या है, सबमिसिव। सबमिसिव क्या होता है, सबमिसिव होता है जो इजीली दूसरे लोगों को ओबे कर दे, इजीली ओबेइंग अदर्स, तो वो होता है सबमिसिव, जो दूसरों को बहुत जल्दी क्या करे, दूसरों का कहना मान ले। नेक्स्ट ऑप्शन। फ्लेक्सिबल तो होता है लचीला। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला। क्या, स्प्रिंट, स्प्रिंट होती है एक टाइप की रेस, बट शॉर्ट डिस्टेंस रेस होती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑब्स्टिनेट। अगला वर्ड क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब होता है जिद्दी, किसी काम को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट हो जाना। देखो एब्स बनाने को लेकर, वर्ड कैसे याद किया था, वो एब्स के पीछे इतना दीवाना हो चुका है, तो एब्स बनाने को लेकर वो बहुत ही क्या हो गया, एब्स्टिनेट हो गया, मतलब अडामेंट हो गया, जिद्दी हो गया बहुत ज्यादा। हाँ जी, अगला वर्ड देखो, एनाथमा। वर्ड क्या है, एनाथमा। कैसे याद किया था इसको, एनादिमा। एनादिमा क्या करती है, मुझे डिसलाइक करती है। एनादिमा मुझे बहुत ज्यादा क्या करती है, डिसलाइक करती है। तो वर्ड था एनाथमा। सिनोनिम देखो इसके, एंडोसमेंट। एंडोसमेंट का मतलब तो होता है किसी को सपोर्ट करना, ये तो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। प्लेजर, प्लेजर होती है खुशी। हेटफुल, राइट, क्या होगा, एनाथमा मतलब हेटफुल, किसी से हेट करना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला वर्ड देखो, फेन। फेन को कैसे याद किया, इसकी फीलिंग को क्या करो, इग्नोर करो। इसकी फीलिंग को इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है, दिखावा कर रहा है। तो फेन का मतलब ही क्या होता है, दिखावा, दिखावटी बनना, ठीक है। शैम,
शाम को लड़के निकल जाते हैं गेड़ी मारने के लिए, और घर पे क्या करके जाते हैं, शैम करके जाते हैं, बहाना बना के जाते हैं किसी की चीज का, कॉपी लेने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, तो उस चीज का बहाना बना के वो क्या करते हैं, शाम को लड़के शैम करके मतलब बहाना बना के घर से निकल जाते हैं, दिखावा करते हैं। रियलिस्टिक तो होता है रियल, ठीक है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक भी होता है क्या, रियल, ट्रू, जेन्युइन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। तो वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, शैम। अगला वर्ड है जी स्लोथफुल। वर्ड क्या है, स्लोथफुल। स्लोथफुल का मीनिंग होता है लेजी। क्या मीनिंग होता है, लेजी। कैसे याद किया, स्लो। जो बंदे बहुत ज्यादा काम करने में क्या होते हैं, स्लो, वो कैसे होते हैं, स्लोथफुल होते हैं, लेजी। इंडोलेंट, इंडोलेंट कैसे याद किया, जिसका डोलने का ही मन ना करे, जो बहुत ज्यादा क्या है, इंडोलेंट है। इंडोलेंट मतलब जिसका इधर उधर डोलने का भी मन नहीं है, इतना ज्यादा लेजी है वो। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, लेजी। एक्टिव, एक्टिव तो होता है चुस्त। इंडस्ट्रियस, ये क्या होता है, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक। तीनों ही क्या है, तीनों ही हमारे लिए सिनोनिम है, सॉरी इसके एंटोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, इंडोलेंट। अगला वर्ड क्या है, फ्रेट। फ्रेट का मीनिंग क्या होता है, अगर हिंट याद है, ट्रिक याद है, तो वर्ड भी याद होगा। फ्रेट का मतलब होता है, याद कैसे किया था, फराटेदार इंग्लिश। अब कोई हरियाणवी लड़का क्या कर रहा है, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, तो उसको देख के बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बाकी लोग नर्वस हो जाएंगे। तो फ्रेट का सिनोनिम क्या होगा, नर्वस जैसा कुछ। पहला वर्ड देखा हमने क्या, जिटरी। फर्स्ट वर्ड क्या देखा, जिटरी। जिटरी को याद कैसे किया था, जीत तो तेरी होगी, तू क्यों नर्वस हो रहा है, नर्वस ना हो, क्यों क्यों ना हो, क्योंकि जीत तो तेरी ही होगी। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, नर्वस। बाकी देख लेते हैं, इग्नोर करना। प्लीज, प्लीज तो होता है किसी को मनाना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। हार्मफुल होता है जो आपके लिए क्या हो, खतरनाक हो, हार्म करता हो जो। तो तीनों ही वर्ड का कोई सेंस इसके हिसाब से नहीं निकल रहा। आंसर क्या जाएगा हमारा, जिटरी। फ्रेट का मीनिंग क्या होता है, जिटरी, नर्वस, एंजियस। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है, बार्बरस। बार्बरस का मतलब क्या होता है, क्रूर, क्रूल, निर्दयी। तो फर्स्ट ही वर्ड क्या दे रहा है, क्रूल, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका एंटोनिम चाहिए। दूसरा वर्ड भी बार्बरिक दे रहा है। बार्बरिक भी क्या होता है, बार्बरस होता है। लीनियंट और बेनेवलेंट। लीनियंट भी होता है कि जो, लीनियंट वो होता है जो स्ट्रिक्ट तो है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये भी थोड़ा पोलाइट होता है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड है। तो एग्जैक्ट अगर एंटोनिम देखना है तो वो क्या होगा, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, बिल्कुल मोडेस्ट, पोलाइट, कैसे, बिना वॉयलेंस के। तो जो लोग बिना वॉयलेंस के होते हैं वो क्या होते हैं, मोडेस्ट होते हैं, पोलाइट होते हैं। तो एग्जैक्ट बार्बरस का क्या है, एंटोनिम है। बेनेवलेंट क्या होते हैं, उदार, दयालु। प्रोपिशिएट, अगला वर्ड क्या है, प्रोपिशिएट। तो प्रो में दिख रहा है क्या, प्रो पहले, पहले पीटी फिर एट करने को दिया। पहले क्या किया, पहले पीटा फिर एट करने को दिया। यानी क्या कर रहे हैं हम, सामने वाले को मनाने की, प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपीज, अपीज करना, दूसरे को मनाना। प्लेकेट, मोलिफाई। तीनों ही वर्ड हम क्लास में कर चुके हैं और तीनों का ही मीनिंग क्या होता है, प्रोपिशिएट। मेक समवन लेस एंग्री, किसी को शांत करना या सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, प्रोपिशिएट। तो इंसाइट क्या होता है, इंसाइट करना या प्रोवोक करना, किसी को भड़काना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंसाइट। अगला वर्ड दे रहा है कैलमनी। वर्ड क्या दिया, कैलमनी। याद कैसे किया था, कालू की क्या देनी है, मनी। कालू की मनी देनी थी लेकिन टाइम पर शायद हम दे नहीं पा रहे, तो वो क्या कर रहा है, हमारी कैलमनी कर रहा है, मतलब बदनामी कर रहा है, किसी के बारे में बैड वर्ड्स बोलना, कैलमनी। लाइबल, स्लैंडर, डिफेंड। हाँ जी, लाइबल और स्लैंडर तो क्या होता है, किसी के बारे में बैड वर्ड्स बोलना। दोनों ही क्या है, सिनोनिम है। डिफेंड और प्रेज, एक तो है देखो प्रेज भी, किसी ना किसी को इस दोनों में बच्चों को डाउट हुआ होगा कि प्रेज आएगा या डिफेंड। देखो प्रेज कर देगा मतलब ये तो तारीफ करना, अब कैलमनी या बदनामी करना कहीं ना कहीं एंटोनिम हो सकता है। लेकिन हमें एक वर्ड दे रखा है क्या, डिफेंड करना। डिफेंड करने का मतलब होता है टू से समथिंग इन सपोर्ट ऑफ समवन, किसी के बचाव में कुछ कहना,
कैलमनी क्या होता है, किसी के खिलाफ कुछ बोलना, और डिफेंड होता है किसी के बचाव में कुछ कहना। तो जो एग्जैक्ट एंटोनिम जाएगा क्या जाएगा, डिफेंड जाएगा, प्रेज नहीं होगा। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, स्प्रूस। वर्ड क्या है, स्प्रूस। एसपी इन रूस कैसा है, बड़ा ही क्लीन है, स्मार्ट है, डेंटी है, ठीक है। तो क्लीन, डेंटी, पर्ट। पर्ट कैसा इंसान होता है, जो डर्ट को अपने आसपास भी ना आने दे, वो कैसा है, पर्ट है, मतलब स्मार्ट है। तो स्प्रूस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डर्टी, क्योंकि स्प्रूस का मीनिंग होता है क्लीन, स्मार्ट, डेंटी। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, पैटर्नेज। अभी सिनोनिम में भी किया था हमने। पाकिस्तान रो रहा था तो हमने उसको क्या किया, हेल्प किया, पैटर्नेज किया, एड किया। अब देखो, फंडिंग, फंडिंग करना, किसी की बैकिंग करना। बैक मतलब बैक पे किसी को सपोर्ट देना, बैक करना किसी का मतलब किसी की सपोर्ट करना। एड भी क्या होता है, किसी की हेल्प करना। तीनों ही क्या है, तीनों सिनोनिम है आपस में। तो हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना या ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज में अड़चन पैदा करना। तो पैटर्नेज होता है हेल्प करना और हिंडर होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिंडर। अगला वर्ड क्या है, स्मज। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्मज। मड से, मड में जाने से कपड़ों पे क्या लग जाते हैं, स्मज लग जाते हैं, मतलब दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं। स्पॉट, स्टेन, स्मियर और स्पॉट, तीनों ही क्या है, सिनोनिम। तीनों का मतलब क्या होता है, दाग, धब्बे, स्टेन। स्टेन भी क्या होता है, धब्बा। क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब कोई चीज क्लियर है, क्लियर है मतलब बिल्कुल साफ सुथरी है। तो आंसर क्या जाएगा, क्लैरिटी। एक्सटेसी, अगला वर्ड क्या है, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉय, परमानंद। याद कैसे किया, ऐसी की तैसी। लोगों की ऐसी की तैसी करने में हमें बड़ी क्या मिलती है, एक्सटेसी मिलती है, खुशी मिलती है। ब्लिस, यूफोरिया, जॉयफुल, तीनों ही क्या है, सिनोनिम है। और तीनों के मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। यूफोरिया भी तो क्या होता है, परम सुख, बहुत ज्यादा खुश। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, बेचैनी। एक्सटेसी होती है जॉयफुलनेस, और एंजाइटी बेचैनी। तो आंसर क्या जाएगा, एंजाइटी। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, ट्रिक याद करो, ट्रिक से याद हो जाएगा। कैसे याद किया था हमने, रेंज से, ठीक है। दो हस्बैंड वाइफ उन आपस में बात करते थे फोन में, वो जो फोन करे तो उसके पास रेंज नहीं, वो जो फोन करे तो उसके पास रेंज नहीं। तो रेंज के चक्कर में दोनों आपस में क्या हो गए, स्ट्रेंज हो गए, अजनबी हो गए, एलिनेट हो गए। एलिनेट का मतलब भी क्या होता है, अजनबी हो जाना। एंटेगोनाइज, टू हेट समबडी, किसी से खिंच जाना, अनोय हो जाना। ब्लेम होता है किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ब्लेम करना किसी को किसी चीज के लिए। अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एस्ट्रेंज होता है किसी से दूर दूर हो जाना, अलग थलग हो जाना, एलियनेट हो जाना। और अट्रैक्ट क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम। एसेबिलिटी, अगला वर्ड क्या है, एसेबिलिटी। एसेबिलिटी में देखो क्या दिख रहा है, अकड़। अकड़ से जो बातें करे, जो हमेशा अकड़ में बातें करे, तो वो कैसा होगा, बड़ा रूड होगा, ठीक है। तो रूडनेस, अक्यूटनेस। अक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्पनेस। तो कहीं ना कहीं रूड का ही क्या है, सिनोनिम है। बिटरनेस, जो अकड़ में रहेगा वो हमेशा कैसी बातें करेगा, बिटर बातें करेगा, कड़वी बातें करेगा। तो रूडनेस, अक्यूटनेस, बिटरनेस, तीनों ही क्या है, सिनोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइल्डनेस, सॉफ्टनेस। क्या हो जाएगा आंसर, सॉफ्टनेस या माइल्डनेस। अगला वर्ड है जी इम्पीटस। वर्ड क्या है, इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है पावर, फोर्स, मोटिवेशन, किसी चीज को कुछ करने का। आई एम पेटू, कोई बोल रहा है पेटू है, ओ पेटू है तो उसमें फोर्स भी बहुत ज्यादा है। किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको अच्छे से कर सकता है, उसमें फोर्स है। मोटिवेशन, स्टिमुलस, दोनों ही सिनोनिम है। मोटिवेशन, स्टिमुलस क्या है, इम्पीटस के सिनोनिम है दोनों। राइट का मतलब होता है सही है, एक राइट का मतलब होता है हमारे राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है किसी चीज में बाधा। हिंड्रेंस क्या होता है, अड़चन। तो इम्पीटस का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मर्क्यूरियल। अगला वर्ड क्या है, मर्क्यूरियल। याद कैसे किया, मरकरी से। मरकरी का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बड़ा ही मर्क्यूरियल है, मतलब वोलाटाइल है, जो बार बार बदलता रहे। कैसा है, बड़ा चेंजिंग है। चेंजिंग मतलब जो बार बार चेंज हो। वोलेटाइल, फिकल,
वेरिएबल, तीनों का ही मतलब क्या होता है, जो चीज स्टेबल ना हो, बार बार बदलती रहे। वोलेटाइल, फिकल, वेरिएबल मतलब जो चीज चेंज होती रहे, बदलती रहे। सर्टेन, सर्टेन क्या होता है, फिक्स, निश्चित, जो चेंज ना हो, सर्टेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेन। हाँ जी, अगला वर्ड है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है एकदम से इरप्ट आउट होना, बाहर निकलना। याद कैसे किया था हमने, ट्रक से, ट्रक से एकदम प्रोट्रूड हुआ, कौन प्रोट्रूड हुआ, टेररिस्ट। तो ट्रक खुलवाया तो ट्रक में पता चला टेररिस्ट है, तो एकदम से प्रोट्रूड हुआ, तो बाहर निकला। बल्ज, बम्प, इरप्शन, इरप्शन मतलब इरप्ट आउट होना, एकदम से बाहर निकलना। तीनों ही वर्ड इसके क्या है, सिनोनिम है। बल्ज का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकलना। बम्प का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकलना। श्रिंक, श्रिंक होता है सिकुड़ जाना, अंदर की साइड हो जाना। तो जो वर्ड है हमारे पास क्या, प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का एग्जैक्ट जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक। एकदम से कोई चीज इरप्ट आउट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड है प्रोट्रूड। और कोई चीज श्रिंक हो रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, रेविया। रेविया का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्ट देना, किसी चीज का बहुत ज्यादा आदर करना। रिवर से याद किया था, तो गंगा रिवर को हमारे देश में क्या किया जाता है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, एडमायर, एडमायर करना भी होता है किसी को पसंद करना, चेरिश करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा लाइक करना और उस चीज को रिस्पेक्ट देना, चेरिश करना। तो रिस्पेक्ट, एडमायर, चेरिश तीनों ही क्या है, सिनोनिम है। डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज का तिरस्कार कर देना, ठीक है, किसी चीज के किसी चीज की निंदा करना या किसी चीज का तिरस्कार करना। तो रेवर का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पाइज। अगला वर्ड है जी ईयरी। वर्ड क्या है, ईयरी। हमने कैसे याद किया, अरे ई का है, कैसे याद किया, अरे ई का है, मतलब बहुत ही ज्यादा जब आप स्ट्रेंज या कैसी डरावनी इमेज देखते हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ईयरी। अनकैनी, स्ट्रेंज, सिनिस्टर, तीनों ही वर्ड क्या थे, क्लास में हम कर चुके हैं। सिनिस्टर, अनकैनी का मीनिंग क्या होता है, डरावना, ठीक है। ईयरी भी क्या होता है, डरावना। तो ईयरी को बोलते हैं स्ट्रेंज, विचित्र और डरावना। तो स्ट्रेंज का मीनिंग क्या होता है, विचित्र। रीअश्योरिंग, रीअश्योरिंग होता है जो फियर को कम कर दे। रीअश्योर का मतलब होता है किसी चीज, किसी को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, किसी के फियर को कम करना। तो अगर फियर कम कर रहा है तो ईयरी का एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हाँ जी, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, इम्ब्रोलियो। वर्ड क्या है, इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो में कैसे याद किया, वर्ड को याद कैसे किया, देखो, रोग ले लियो, क्या दिख रहा है, रोग लियो, यो कौन सा रोग ले लियो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सिचुएशन कैसी है, बड़ी ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ समझ में नहीं आई क्या हो गया, तो वो क्या है हमारे लिए, ट्रबल है बहुत बड़ी। इंटेंगलमेंट मतलब चीजें क्या है, उलझी हुई है, ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड का मतलब कंफ्यूज सिचुएशन, उलझी हुई सिचुएशन जिसमें कुछ समझ में ना आए कि क्या करें। तो ये क्या है, तीनों सिनोनिम है। एग्रीमेंट, जब चीजें क्लियर हो जाए, आपका एग्रीमेंट हो जाए, जिस चीज पे सारे क्या करें, एग्री करें। तो इम्ब्रोलियो का सिनोनिम क्या, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, क्योंकि ये तीनों वर्ड क्या है, तीनों ही सिनोनिम है, एंटेंगलमेंट, ट्विस्टेड और ट्रबल। तो इम्ब्रोलियो का मतलब ही ऐसे होता है, ऐसी कंफ्यूज सिचुएशन जिसमें आप आ गए और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।